आईपीएल 2024 का चौथा मुकाबला खेला गया था राजस्थान रॉयल्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में खेला गया था जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में। ये मुकाबला भी कहीं ना कहीं जाने ही वाला था, ऑलमोस्ट लास्ट ओवर तक रिजल्ट पहुंच गया था, लेकिन अंत में जाके राजस्थान जो कि थोड़ी ज्यादा फेवर में नजर आ रही थी क्योंकि स्क्वाड बहुत मजबूत थी, उन्होंने ये मुकाबला अपने नाम कर लिया। बिल्कुल, जिस तरीके से आगाज हुआ मुकाबले का, राजस्थान की टीम बल्लेबाजी करने आई, काफी उम्मीदें थी यहाँ पर। यशस्वी जायसवाल से स्टार्ट अच्छा दिया लेकिन बहुत ज्यादा देर तक मैदान पर नहीं टिक पाए। जिस तरीके से गेंदबाजी लखनऊ की हुई, साथ ही साथ बहुत अच्छी कप्तानी, बहुत अच्छी बल्लेबाजी संजू ने दिखाई। तो एक बार नजरें डालते हैं आखिर किस किस खिलाड़ी का किस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है, किस तरीके से जीत हासिल की है राजस्थान रॉयल्स ने। बात करें जायसवाल की, सबकी निगाहें थी 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की, 12 गेंद में 24 रन की शानदार पारी खेल के आउट हो गए। जॉस बटलर, काफी ज्यादा उम्मीदें थी लेकिन खरे नहीं उतरे और उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला। संजू सैमसन की बहुत शानदार पारी, मतलब उम्मीदें यही थी कि ये खिलाड़ी अब सेंचुरी बना के ही जाएगा। नाबाद रहे, 52 गेंद पर 82 रन की बहुत ही बढ़िया पारी खेली। रयान पराग, जिनसे उम्मीदें थी, जो हमारे इरफान पठान के विश लिस्ट में थे, उनका बहुत शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला। 29 गेंद 43 रन, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ हमें आरआर की टीम की ओर से दिखाई दिया। बहुत कमाल की बल्लेबाजी हुई, 193 इन्होंने बनाए, 200 से ऑलमोस्ट चूक गए लेकिन स्टिल बहुत कमाल, अच्छा डिफेंडेबल स्कोर खड़ा कर दिया 4 विकेट खोकर। गेंदबाजी अगर एलएसजी की बात करें तो उनकी तरफ से गेंदबाजी इतनी ज्यादा बढ़िया नहीं हुई। मोहसिन खान ने 1 विकेट चटकाया लेकिन 11 की इकॉनमी। नवीन उलग 2 विकेट लेकर गए लेकिन वही समस्या, इकॉनमी ज्यादा रहती है और वो नजर भी आई, 10 की पार गई। कृणाल पांड्या बहुत कमाल की गेंदबाजी करी, मात्र 4 की इकॉनमी लेकिन वही के विकेटलेस चले गए। बिश्नोई लगता है कि सबसे अच्छी गेंदबाजी कहीं ना कहीं इन्होंने करी, विकेट भी लेकर गए, 9 की इकॉनमी थी। यश ठाकुर का पहला ही ओवर स्वागत बहुत खराब किया, 21 रन पहले ओवर में गए, इकॉनमी पिट गई, वहां पे पूरी 14 की पहुंच गई, सबसे महंगे। और उसके बाद आयुष बेदोरे से 1 ओवर इनसे भी निकलवाया, गुड डिसीजन एक ये रहा। राहुल की कप्तानी जरूर अच्छी थी लेकिन वही था कि रिजल्ट इनके हित में नहीं रहा। यहाँ पे बहुत कमाल अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक्स्ट्राज भी ठीक ठाक थे, लेकिन इसके बाद अगर बल्लेबाजी करने आए तब बल्लेबाजी में इनकी पूरी फ्लॉप कहीं ना कहीं गई। शुरुआत बहुत खराब, कोलैप्स देखने को मिला। आई गेस 11 रन पर शुरुआत में ही 3 विकेट गिर चुकी थी। जब लखनऊ बल्लेबाजी करने आई, कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि केएल राहुल होंगे, साथ में क्विंटन डिकॉक होंगे, बहुत शानदार पार्टनरशिप दिखेगी, बहुत शानदार बल्लेबाजी देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिस तरीके से ट्रेंट बोल्ट आए, कहीं ना कहीं बोल्ट ने 2 बड़े झटके दिए, वो कह सकते हैं कि वो 2 झटके 200 वोल्ट के झटके थे। जिस तरीके से क्विंटन डिकॉक को आउट किया, उसके बाद रुके नहीं। जिस तरीके से उन्होंने देवदत्त को मतलब पवेलियन पहुंचाया, पहले उन्होंने उन्हें बाउंसर मारा, हेलमेट पे मारा और उसके बाद दूसरे ही गेंद पे क्लीन बोल्ड कर दिया। बहुत शानदार तरीके से पहले परेशान किया, फिर आउट किया और वहीं से कोलैप्स हमें देखने को मिल गया। और आयुष बडोनी, जिस तरीके से बडोनी हमें मतलब दिखते नहीं है 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए, अचानक से और तुरंत अचानक से पवेलियन भी चले गए। जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की, बर्गर ने बहुत शानदार गेंदबाजी की थी और बर्गर से ज्यादा मुझे लगता है कि ट्रेंट बोल्ट की गेंदबाजी रही। अगर हम बात करें ट्रेंट बोल्ट की गेंदबाजी रही, बल्लेबाजी की बात करें केएल राहुल और हम बिल्कुल सही बात। अगर केएल राहुल की बात करें, निकोलस पूरन की बात करें तो बल्लेबाजी में इन्होंने ही सबसे अच्छा कहीं ना कहीं किया था, जिम्मेदारी इनके ऊपर थी, लेकिन वही था कि डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि इन दोनों के अलावा और कोई संभाल नहीं पाया, वहां पे साथ नहीं मिला। मुकाबला अच्छी पारी आई जरूर लेकिन इन्हें लूजिंग कॉज आई। गेंदबाजी की अगर बात करें, राजस्थान की बहुत कमाल की गेंदबाजी हुई। आपको अगर देखोगे तो इकॉनमी भी मेंटेन है, मैक्सिमम इकॉनमी सिर्फ 10 की गई है, वो भी नांद्रे बर्गर जो डेब्यू करे थे, डेब्यू में विकेट भी उनको मिला, 1 विकेट लेकर गए। वहां पे शुरुआत से बात करें, ट्रेंट बोल्ट ने पहले ही ओवर पे स्ट्राइक किया था, पहले ओवर से ही शुरुआत करी, वहां पे 2 विकेट लेकर गए। उसके बाद नांद्रे बर्गर 1 विकेट, फिर अश्विन की बात करें 1 विकेट वो यहाँ पे लेकर गए। अवेश खान की बात करें, आखिरी ओवर में 26 रन डिफेंड कर लेकिन सिर्फ 6 ही रन दिए और अब मुकाबला जिता दिया। यूजी से भी 3 ओवर निकलवाए, 1 विकेट लेकर गए, 8 की इकॉनमी थी। और संदीप शर्मा ने भी गेंदबाजी बहुत एब्सोल्यूट करी, 3 ओवर में सिर्फ 22 रन दिए, सबसे कम इकॉनमी। उसके बाद 1 विकेट लेकर गए, हालांकि एक्स्ट्रा ज्यादा थे, इनके ज्यादा एक्स्ट्रा 14 एक्स्ट्रास, लेकिन स्टिल मुकाबला जीत गई, ये ज्यादा
मैटर बिल्कुल, करता है और इस समय। काफी रोमांचक मुकाबला हुआ। 19वें ओवर तक ये लग रहा था कि 50-50 हो सकता जिस है, तरह कुछ भी हिटिंग हो चल रही सकता थी है। निकोलस हिटिंग चल पूरन रही थी, की। निकोलस पूरन बहुत शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अंत भला नहीं हुआ लखनऊ के साथ और जीत मिली राजस्थान रॉयल्स को, और बहुत शानदार जीत मिली। जिस तरीके से दोनों ही टीमों का पहला मुकाबला था, यहाँ पर काफी कुछ सीखने को दोनों ही टीमों को मिला होगा। बाकी आपकी क्या राय है, आपको क्या लगा इस मैच के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जाते जाते तूफान स्पोर्ट्स को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।